अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनटोल्ड ट्रुथ एकेडमी। यहाँ आपको वो सच बताया जाएगा जिसको दुनिया में छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। कुदरत का कानून है, हर चीज़ को एक दिन फ़ना हो जाना है। तो क्या वो दिन नज़दीक है जिसे हम एंड ऑफ द वर्ल्ड या वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है, अभी दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें इन सब से बचने के लिए क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। 6 अगस्त 1945 यूएस ने जापान के ख़िलाफ़ एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जो कि इतनी ख़तरनाक थी कि उसके एक हिट ने सालों तक न ख़त्म होने वाली लड़ाई को कुछ ही लम्हों में जीत में तब्दील करके रख दिया। और उसके नुकसान आज तक जापान भुगत रहा है और अब तक वहाँ की ज़मीन सरसब्ज ना हो सकी और बच्चों में कैंसर जैसी बीमारियाँ पाई जाती हैं। और वो टेक्नोलॉजी इन्वेंशन न्यूक्लियर पावर थी, जो उस वक्त से अब तक की तमाम इन्वेंशंस में सबसे बड़ी और सबसे ख़तरनाक मानी जाती है, क्योंकि आज दुनिया के 195 मुल्कों में सिर्फ 9 मुल्क ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर हासिल कर चुके हैं। इन मुल्कों में रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। जबकि बहुत से मुल्क ऐसे भी हैं जो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिशों में लगे हैं। इस इन्वेंशन को ख़तरनाक इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया जैसे गरीब मुल्क के पास भी इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि वो एक बार पूरी दुनिया को चंद लम्हों में ख़त्म कर सकते हैं। और रशिया और अमेरिका के पास इतनी तादाद में मौजूद हैं कि वो उस दुनिया को 100 दफ़ा फना कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही सुना आपने। न्यूक्लियर बॉम्ब तो अब हर मुल्क की ज़रूरत भी बन चुकी है, क्योंकि ये 9 मुल्कों के पास होने का मतलब ये है कि एक आम और लाजिम होने वाली ताकत हो चुकी है। तमाम मुल्कों को दुनिया में अपना वजूद बाकी रखने और अपने वजूद में अमन कायम रखने के लिए इसे बनाना ज़रूरी हो गया है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल रशिया और यूक्रेन है। आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के पास एटॉमिक पावर ना होने की वजह से वो एक कमज़ोर मुल्क होने का मुजाहरा कर रहा था। हालांकि टेक्नोलॉजी और वेपन में रशिया से आगे था, लेकिन वॉर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही यूक्रेन ने यह ऐलान कर दिया कि वह अब न्यूक्लियर पावर हासिल करने जा रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन न्यूक्लियर पावर होता तो रशिया कभी भी उस पर खुली जंग नहीं करता। इसीलिए इस दौर में न्यूक्लियर पावर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशंस में लोग जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री को फुलिश स्टेट यानी बेवकूफ़ मुल्क कहते हैं, क्योंकि जापान के पास ना खुद की कोई आर्मी है और ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन। जापान का मानना यह है कि वो अमन पसंद है और वो किसी से जंग नहीं चाहता, मगर दुनिया में सब ये जानते हैं कि अगर वॉर शुरू हुई तो जापान भी इसकी लपेट में आएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे अगर पड़ोसी के घर आग लगी है और अगर ना बुझी तो वो आपके घर भी लग सकती है। हालात ये हैं कि जितने भी मुल्कों के पास न्यूक्लियर पावर हैं, इन सब मुल्कों के दरमियान हालात बहुत ही ख़राब हैं। इन मुल्कों के दरमियान जंग का ख़तरा हर वक्त बना रहता है, लेकिन दुश्मन के पास भी न्यूक्लियर पावर होने की वजह से फ़िलहाल तो कोई खुली जंग नहीं हो पाई। आखिर कब तक ऐसा रहेगा? जंग नहीं हुई लेकिन अमन भी नहीं है। किसी न किसी तरह ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं। जैसा कि इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान की तरफ अपने डैम खोले और पाकिस्तान 80% सैलाब का शिकार हो गया। और इसके अलावा पाकिस्तान में टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस को ऑपरेट करना और पाकिस्तान की पीस और इकॉनमी को इंडिया नुकसान पहुंचा रहा है। और सूबा बलूचिस्तान के लोगों में बगावत पैदा करके और उसे भी पाकिस्तान से अलग करवाना चाहता है। यही हाल अमेरिका और चाइना के हैं। अमेरिका ने भी चाइना के साथ यही साजिश की है, ताइवान को चाइना से अलग करवाना चाहता है। इसराइल भी फ़लस्तीन की टेरिटरी पर आए दिन हमले करके ज़मीन खाली करवाता जा रहा है और फिर अपनी बॉर्डर को वसी करता है। इन सब के पीछे का कड़वा सच ये है कि अमन जो आपको और मुझे नज़र आता है, असल में ये एक जंग की तैयारी का वक्त है। वर्ल्ड सुपर पावर कंट्री अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर, इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की और नोबेल प्राइज़ भी हासिल किया। ये अमेरिकन इन्फेंट्री में एज ए सर्जेंट 3 साल सर्विस कर चुके हैं और इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 भी लड़ी है। हेनरी कहते हैं कि अगर अमन के वक्त आपको जंग का ढोल सुनाई नहीं देता तो आप बहरे या फिर बेवकूफ़ हो। इनका ये मानना है कि अमन सिर्फ 2 जंगों के दरमियान के वक्त को कहते हैं। हेनरी की ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि आज अगर हम देखते हैं तो हमें एक वर्ल्ड एंडिंग वॉर नज़र आ रही है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है इसी विज़न और इसी रीज़न को देखते हुए। पाकिस्तान जैसा कर्ज़ों में डूबा मुल्क भी 80 से 85% अपना सालाना बजट डिफेंस में लगाता है और अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करता है। हेनरी के मुताबिक जंग से बचने का एक ही तरीका है, पावर, पावर और पावर गेन करें।
ताकि जंग होने से पहले ही या फिर मिनिमल डैमेज के साथ जंग जीत सकें। लेकिन सवाल ये है कि ये सब आपस में अमन का मुजाहरा क्यों करते हैं, एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं जब जंग ही इनका मकसद है। इसके पीछे की वजह ये है कि ये सब करके ये अपने दुश्मन कम करते हैं। अब जिसको खुद आपकी मदद चाहिए हो तो वो आपसे जंग कैसे कर सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्क के रिसोर्सेज सस्ते में ख़रीदता है और अपने महंगे देता है, और कमज़ोर मुल्क इसी तरह उसका डिपेंडेंट हो जाता है। तो इस तरह ताकतवर हमेशा अपनी ताकत बढ़ाता है और बग़ैर लड़े जीत भी जाता है। तो अमन कायम रखने का सिर्फ यही तरीका है कि अपने मुकाबिल किसी को ना छोड़ो, अपनी ताकत को बढ़ाते जाओ और दुश्मन खुद कमज़ोर होता जाएगा ताकि वो लड़ने के काबिल ही ना बचे। जितना ज़रूरी ख़ुद को ताकतवर बनाना है उतना ही ज़रूरी अपने दुश्मन को कमज़ोर करना है, और सिर्फ ऐसे ही आप जंग से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।